तो दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल केटी विजुक्शन आइडिया स्वागत। तो आ डेरी करवानी आपंकर ओएसएस आंसर की आलोचना करवा आपंकर मु ग्यारंटी दूसरी आपको आपंकर आंसर की 100% करेक्ट रंड जो मैंने भी कंट्राक्चुअल हाई स्कूल जॉइन होगा चाहूँ जॉइन हो जातु आपंकर आंसर की चेक कर सारापर ठीक अच्छे मत व्हाट्सअप करूँ ये नंबर में बर्तमान चलतु पेडागोजी ओडिया एंड इंग्लिश आंसर की देखा नेक्स्ट आपंकर डिफरेंट पार्ट समस्त पार्ट आम कवर करवा। ओके, हेलो एवरीवन, ओएसएस टेट एग्जाम 2021 ओडिया सेक्शन कंपलसरी पेपर को डिस्कस करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन होची पाश्चात्य समालोचक माने भारतीय मानक ठारे काहार अभाव लक्ष्य करंती। आंसर हेबो मौलिकतार अभाव करंती। क्वेश्चन नंबर 2 आम संस्कृति काहा उपरे गुरुत्व दिए नाही। आम संस्कृति वर्तमान रो आवश्यकता उपरे गुरुत्व दिए नाही। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय जीवनधारा रे साधारणतः माने कौन देखा जाए। आंसर हेबो ऑप्शन ए गतानुगतिकता। गतानुगतिकतार अर्थ हेउची बिना तर्कर प्रयोग करी पूर्वरु कौन चली आमर पूर्वपुरुष माने पूर्व वंशधर माने कौन करी आसिछंती ताहाकु ही लक्ष्य करी वर्तमान मध्य सेया करा जाए। एहा हेउची गता जहाँ पूर्वरु चली आसिछि ताकु ही आगकु बढ़ाइबाकु गतानुगतिकता कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम संस्कृतिर ऐतिह्य किपरि। देखंतु मु कहूनी किंतु पैसेज अनुसार आम संस्कृतिर ऐतिह्य जुगोपयोगी नुहे कारण मु आपन को एठारे देखौछि 1 मिनिट देखंतु। देखंतु एठारे कोन लेखा हिची सैनिटरी लैट्रिन टैप जल दैनिक कागज मुद्रा जंत्र चाहा कॉफी बा चाइना गिना थालिया रिक्शा बा मोटर रेलगाड़ी एरोप्लेन इलेक्ट्रोनिक पंखा आलुओ पुणी वॉच ओ घंटा कह तो एथिरु केउटा भारत वर्षर निजस्व उद्भावन। ठीक अच्छे तापर आपण लाइन देखंतु से देछि आमे आम सभ्यता और संस्कृति नाम रे लंफ जंफ दे पारु कि किंतु जेउ संस्कृति ऐतिह्य आमर वर्तमान को सुंदर और स्वच्छंद करने को शिखाएनी बा साहाय्य करेनी। केवल कौन साहाय्य करेनी वर्तमान को सुंदर और स्वच्छंद करने को साहाय्य करेनी ताहा सभ्य मनुष्यर एक कर्तव्य बोली मध्य केबे हेले प्रेरणा दिएनी बा देइनी। तेणु एठी आंसर कौन हेबो पैसेज अनुसार आंसर हेबो जुगोपयोगी नुहे। क्वेश्चन नंबर 5 वर्तमान देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व संस्कृति को कौन भारतर दान नहीं। भारत धर्म देइछि दर्शन देइछि कला देइछि किंतु पार्थिव सुख प्रदानकारी वस्तु देइनि अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा। निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िक मध्यरु केउ शब्द रे स्वाभाविक भावे न रहिछि। एहा आमे डिस्कस भी करथिले। एहार आंसर हेबो लवण निर्णय म्रियमाण श्रवण तीनोटी जाक आमर जहाँ मध्य नत्व विधिर सूत्र अछि नियम अछि ताको पालन करिकि से अण होइछि नरु किंतु लवण रे केवल साधारण स्वाभाविक अण व्यवहार करा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु चाकिरी भरोसा उपत्यका तीनोटी जाक भूल अच्छी शुद्ध शब्दटी हेउछि सारथी। आपण चेक करिवे जहाँ आमे आपण को पीडीएफ देइथिलु चाकिरी रे हमर हर्षई रहिबो किंतु सारथी जहाँ हमर अछि ताहा कोन आसीबो सारथी एही परि ही आसीबो सार हर्षई। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 तुलसी दुई पत्ररु बासे कमा बिछुआती दुई पत्ररु कुंडाई हुए। यह केउं प्रकार वाक्य देखंतु तुलसी दुई पत्ररु बासे ओ किंबा एवं बिछुआती दुई पत्ररु कुंडाई हुए देइथिले आमे कोन करथांते यौगिक वाक्य करथांते किंतु आमे एहा मध्य पढ़िचे बेले बेले एवं ओ ए सबु उह्य रही केवल कमा द्वारा मध्य यौगिक वाक्य को लेखा जाय थाए। तेणु एहार आंसर हेबो ऑप्शन ए यौगिक वाक्य। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 9। डेफिनेटली आपण समस्त अपेक्षा करथिबे क्वेश्चन नंबर 9 जेहेतु अलंकार रो आसीछि। सतींक तमसा अंकरे घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग करे। एहा केउ प्रकार अलंकार रहिछि रूपक हेबो ना उपमा श्लेष उत्प्रेक्षा। देखंतु प्रथमे आपण माने एलिमिनेट करिथांते कोन एठारे कौनसी दुईटी वस्तु दुईटी व्यक्ति मध्य तुलना तो करा जायनी जनक पई आउ जनकर उदाहरण तो दिया जायनी तेणु उपमा अलंकार हेबो नाही।
एहीपरि करथान्ते बा कौनसी दुईटी रे बा उपमान उपमेय मध्य तर्कणा मध्य करा जायनि तेणु हेबनी उत्प्रेक्षा जदि आपणकर डाउट होइथिबो तेबे निश्चित भावरे केवल रूपक अलंकार एवं श्लेष अलंकार मध्य डाउट होइथिबो एवं रूपक अलंकार आमे कौन कहितलु देखंतु रूपक अलंकार रे जदि उपमान एवं उपमेय मध्य रे अभेद कल्पना करा जाए बा अभेद दिया जाय थाए दुईटी जाक को सम्मान करा जाय थाए तेबे सेठारे रूपक अलंकार हेबो एहार आंसर मध्य रूपक हेबो कारण मु एक्सप्लेन करूची सतींक तमसा अंकरे सती हेउछंती सती सीता तमसा कौन ऋषि वाल्मीकिंकर आश्रम रे जो नदी रही से थिला तमसा नदी तमसा अंकरे तार अर्थ तमसा नदीर कूलरे घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग कोले तमसा नदी सती सीता को तांकर तरंग करे माने तरंग रूपक कर कर माने होची हाथ माने आमे तो कहिबानी कि नदीर हाथ अछि तेणु एठारे काहाकू काहा सहित तुलना करा जायछि तरंग को कर सहित बा हाथ सहित करा जायछि तेणु एठारे कोन हबो तरंग रूपक कर बुझी पारले मु कोन कहली सती सीता जते बेले वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम को गले वाल्मीकि ऋषिंक आश्रम रे जे तमसा नदी थिला सेही तमसा नदी सती सीता को स्नेह रे आलिंगन करिला किपरि भाबरे तरंग करे स्नेहे आलिंगिला तरंग करे वर्तमान तमसा नदी देखिबा तो हाथ तो नाही तो से किपरि आलिंगन कला निजर तरंग द्वारा ता नदी रे उठुथिबा तरंग द्वारा तेणु एठारे तरंग को कर सहित सम्मान करा जायछि तरंग एवं कर मध्य रे अभेद कल्पना करा जायछि तेणु एहार आंसर हेबो ऑप्शन ए रूपक अलंकार क्वेश्चन नंबर 10 सरे रसे 1 मिनिट सरे रसे सटपद सारसी रसरे बुले सदा लबे स्थिर नोही का पासरे कटि जाइछि देखंतु क्वेश्चन रो हाफ कटि जाइछि सरे रसे सटपद सारसी रसरे बुले सदा लबे स्थिर नोहिका पासरे एहा केउ प्रकार अलंकार पचारिछि आपण देखि परचंती सर रस एठारे व्यंजन वर्ण र स एमानकर बारंबार व्यवहार करा जाइछि तेणु एहार आंसर हेबो ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार क्वेश्चन नंबर 11 निरर्थक यह केउ समास निष्पन्न पद निरर्थक नाही अर्थ जहार निरर्थक सी हेउची बहुब्रीहि बहुब्रीहिर नंच माने नाही अर्थ रे ओके निरर्थक नाही अर्थ जहार निरर्थक आंसर हेबो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास क्वेश्चन नंबर 12 देखिबा रूपर योग्य समस्त पदटी कौन रूपर योग्य वर्तमान आमे पढ़िथिले रूपर योग्य हेउची अनुरूप आमे कौन जानिछे योग्य अर्थ रे बा आमर योग्य अर्थ देखंतु केवल रूपर एठी योग्य देइछि ता बा अनुकूल अर्थ रे योग्य अर्थ रे बा अनुकूल अर्थ रे जहा जहा पई अनुकूल योग्य अर्थ रे हमर अर्थटा हमर केउठी आसुछि अव्यय अव्ययी भाव समास रे ओके तेणु एहार आंसर हेबो रूपर योग्य अनुरूप ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 को देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 हमर एठी कंप्लीट हैला रूपर योग्य अनुरूप वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 13 को देखिबा आंसर निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्यरु केउंटी अप्रत्यय युक्त देखंतु एठारे आपण देखिबे जदि वैद्य जहा लेखा जाइछि ताहा हेउछि विद्या युक्त अ वैद्य बाकी समस्त गव्य गो युक्त य दैत्य दीति युक्त य बा सैन्य सेना युक्त य ए सबु हेउछि य प्रत्यय केवल वैद्यटा ही विद्या युक्त अ वैद्य तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 सट्टा बट्टा करी रूढ़ी रूढ़ीर अर्थ कौन सट्टा बट्टा करिबा एहार अर्थ हेउछि ऑप्शन बी कौनसी मते क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन कौन कौनसी मते 15 चोरोटी पुलिस कतृक धराहला रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय कतृक देखंतु एठारे भाववाचक अर्थात जेपरि आमे कोन कहिबा जे भाववाचक अव्यय को आमे विस्मय सूचक अव्यय बोली मध्य कहू एवं भाववाचक विस्मय सूचक पे आमे कोन कोन व्यवहार करू जेपरि कि आ हाय ओ एही परि तेणु एठारे भाववाचक होई परिबो नाही ऑप्शन बी भूल निश्चय बोधक
निश्चय बोधक अव्यय कौन मु किछि पढ़ी नाही आपण मान जदि पढ़िछथि ताहाले कमेंट सेक्शन में निश्चय जणाइबे। विभक्ति सूचक एठारे कौनसी मध्य विभक्ति लागि नाही। एठारे कोन होछि चोर पुलिस हेतु धरा हला तेणु यह कौन हेबो हेतु कारण जहाँ कतृक लिखा जाइछि कतृक कारण होई पारे पुलिस कारण चोरटी पुलिस कारण धरा हला ठीक अच्छे तेणु एठारे यह हेबो ऑप्शन ए हेतु बोधक अव्यय ऑप्शन ए हो जिवो राइट आंसर हेतु बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 मंदिरटी 2 वर्ष रे तोला हला रेखांकित पदटी केउ विभक्ति देखंतु 2 वर्ष रे देची रे विभक्ति कहा कहार चिन्ह सप्तमीर एवं तृतीयर सप्तमीर एवं तृतीयर कार्य संपूर्ण अर्थ रे कार्य कंप्लीट हो जिबा अर्थ रे कोनोसी कार्य रे कोन लागे तृतीय विभक्ति तेणु एहार आंसर हेबो ऑप्शन डी तृतीय विभक्ति ठीक अच्छे कार्य समाप्ति जोगे तृतीय विभक्ति लगी था तेणु क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हेबो तृतीय विभक्ति। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 कौन पचारि कटि जाइछि बाकी आपण देख क्वेश्चन नंबर 17 अछि रमणीय शब्दटी केउ कृत प्रत्यय द्वारा गठित रमणीय शब्दटी केउ कृत प्रत्यय द्वारा गठित रमणीय देखंतु रम कृत प्रत्यय माने धातुरे होइथिबो रम युक्त अनिय होई जीवो रमणीय सो एहार राइट आंसर कौन हम आपण जानि परछंती एहार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी अनिय। क्वेश्चन नंबर 18 शुद्ध अशुद्ध जदि हमर क्लास आपण अटेंड करिथिबे शुद्ध अशुद्ध ताहाले निश्चित रूप से जानिथिबे हमर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जदि करथिबे सेठी आपण जानिथिबे किपरि करा जायथिला। फर्स्ट क्वेश्चन देखो से अतिथि माननकु सबांधवे आसीबाकू निमंत्रित सबांधव हुए सबांधवे हुएनी तेणु एठारे एहा कोन रहिबो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर तो भूल हो गला। द्वितीय नंबर वर्तमान देखिबा गौतम मृत शवकू देखिबा परे सन्यासी हबाकू स्थिर कले एवं सन्यासी भी एठी कटि जाइछि मु पेपरटा देखिथिली देखंतु एही परि लेखा जाइछि क्षमा करिवे मु जियो फला दे देली एही परि लेखा जाइछि सन्यासी अरे बारंबार भूल करछि क्षमा करिवे सन्यासी एही परि भाबरे लेखा जाइछि तेणु सन्यासी तो एही परि भाबरे हमर ठीक होछि तेणु एठारे ऑप्शन बी हेउछि राइट आंसर। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन ऑप्शन सी शिक्षा प्रसार द्वारा जातिर सर्वांगीण उन्नति साधित हुए सर्वांगीण नुहे ताहा सर्वांगीण तेणु एहा मध्य ऑप्शन सी मध्य भूल। ऑप्शन डी भिन्न मानंकु सक्षम करिबा पई सरकार बहु योजना मान करूछंती सक्षम आपण जानिछंती भूल ताहा हुए क्षम करिबा पई सक्षमटा अशुद्ध शुद्धटी हेउछि क्षम तेणु एठारे राइट आंसर कोन हेबो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा 1 मिनिट क्वेश्चन नंबर 19 कहूँ उठिया खाइबा रूढ़ीटी केउ अर्थरे प्रचलित उठिया खाइबा माने उपरी खाइबा अर्थात मागणारे खाइबा ठीक अच्छे तेणु आंसर कौन है ऑप्शन बी मागणारे खाइबा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा लास्ट क्वेश्चन रहिबो कंपलसरी पेपर रो ओके स्टार्ट सबुठी 1 मिनिट सबुटी मिछ हरिनाम सत एथिरे सबु केउ पद एथिरे सबुटा केउ प्रकार पद सबु ना विशेष्य ना विशेषण ना अव्यय यह केउ प्रकार पद ऑप्शन सी सर्वनाम पद सबु मिछ हरिनाम सत अर्थात सबु माने कहा कहा को बुझाउची पृथ्वी थिबा बाकी समस्त वस्तु पदार्थ व्यक्ति समस्त को बुझाउची तेणु यह हो जिवो ऑप्शन सी सर्वनाम ओके सो ए थिला 20 क्वेश्चंस सेट ए 2021 रो OSS TET एग्जाम ओडिया कंपलसरी रो 20 क्वेश्चंस ओके थैंक यू। हेलो एवरीवन दिस इज टोगेश्वर एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिवेशनल आइडिया। सो आपन जदि प्रिपेयर होचंती कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रिक्रुटमेंट 2021 पई ताले आपन चाहिले हमर पेड बैच रे जॉइन करि परिबे जोथरे हमर कोन ना सेकंड बैच रो
एडमिशन चली अच्छी फास्ट पेज रे बहुत सारा पिला जॉइन करछंती तो फास्ट पेज बहुत बढ़िया रे चलछि आपण चाहिए सेकंड पेज रे एडमिशन नहीं पारे जो जो तले दि जाइए कॉन्टैक्ट नंबर यही नंबर आप कॉन्टैक्ट करके आप पचारि पारे कि आप जेकोसी रिलेटेड इनफॉरमेशन पाई पारे ओके। तो या रोचे आमर देखो ये दुईटा नंबर दि जाइए ये दुईटा नंबर आप कॉन्टैक्ट करेंगे ओके। तो ये आम डिस्कसन करवा आमर जो 2021 जो आज एग्जाम थिला तो ये आसीथिबा क्वेश्चन आमर जो रही इंग्लिश कंपलसरी ओके इंग्लिश कंपलसरी पोर्शन जो थिला तो तार आम आंसर डिस्कसन करवा ओके। देखो तो ये रही आमर सेट ए रो क्वेश्चन मो पाखरे अच्छी तो ये आम डिस्कसन करवा तो आंसर कौन कौन हम देखो। तो प्रथम अच्छे आमर क्वेश्चन नंबर 21 ये कौन कहूँ इफ ही स्टडीड हार्ड ही डैश द फर्स्ट डिवीजन ओके। तो ये कहला प्रथम कौन कहूँ ये देखो इफ ही स्टडीड हार्ड से जदि कठिन परिश्रम करता बा बहुत पढ़ी था ताहले कौन होता ना ही डैश द फर्स्ट डिवीजन माने कौन ना से जदि कठिन परिश्रम करता बा से बहुत पढ़ी था ताहले कौन पाई पारि था ना फर्स्ट डिवीजन पाई पारि था। तो ये आमर ऑप्शन रोचे कौन कौन ना ही विल सिक्योर ना बी ऑप्शन देछि देखो विल हैव सिक्योर्ड ऑप्शन सी देछि वुड हैव सिक्योर्ड तापर रही आमर वुड सिक्योर ओके। तो यही आपनर कोड आंसर हम तो ये देखो आम जिते कहूचे विल सिक्योर हम कि ना ये देखो ही विल सिक्योर से कौन हम ना आमर फर्स्ट डिवीजन पाई पार ओके यहाँ हेनी। देन देखो ऑप्शन बी देछि ही विल हैव सिक्योर्ड माने कौन ना से पाई पार ओके विल हैव सिक्योर्ड रो माने होची कौन ना से फर्स्ट डिवीजन पाई पार। देन देखो ये ऑप्शन सी कौन कहूँ ना वुड हैव सिक्योर्ड ना पाई पारि था ओके बा सिक्योर कर पारि था। तो ये ऑप्शन डी देछि लास्ट देखो वुड सिक्योर माने कौन ना सी सिक्योर करिवो ओके। तो ये आमर जेहेतु यहाँ कौन ना स्टडीड हार्ड माने यहाँ कौन आमर पास्ट रे थिला ओके जोटा आमर कौन ना आमर यहाँ कौन ना से जदि कठिन परिश्रम करता ताहले से फ्यूचर रे कौन ना आमर फर्स्ट डिवीजन पाई पारि था। ऑप्शन सी हो ये करेक्ट आंसर वुड हैव सिक्योर्ड ओके। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 तो यहीटा रोचे आमर कौन आमर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आसी देखो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो देछि तो ये कौन देछि ना व्हिच इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पास्ट जो पास्ट अच्छी तो ये लास्ट कौन शुभुची टी आसूची कि नहीं टी आसुनी तो ये टी जो आमर सब काटिदेवा ओके। तो टी जो आसूची तो या काटिदेवा पास्ट जो डी रो साउंड आसूची। तो प्रथम देखा जो जिते आमर कौन ना साउंडटा कौन रोचे पी रही प्रथम तो आमर आसीज ये है पी तो प्रथम रहे आमर स्लैश देन ये आसला पास्ट जो आम लिखा तो ये है पी रमर कौन ना ये है पी एमती सिंबल ही रहे। देन देखा आमर जो आ उच्चारण होची तो आर आम केमती लिखिदेव आर आमर लिखा जाए आमर एमती ओके। तो ये है आमर आ तापर जिते आसूची स साउंड केमती रही है ना स रही है आमर एस ओके आमर एमती लिखिपारे ओके। देन रही आमर पास्ट जोटा आमर लास्ट आसूची डी रो साउंड केमती रही आमर सिंबल एमती रही है ये है आमर पास्ट बुझीगला। तो ये रही आमर पास्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोटा हम देखो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 तो 23 कौन कहूँ ना देखो इट डैश सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये आपनर ऑप्शन अच्छी देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव जो ये 4टी अल्टरनेटिव देती गोटे आप चूज करूँ। तो ये देखो ऑप्शन ए देती इज रेनी इट इज रेनी सिंस 8 o'clock यह सकाल 8टारू बरसुची। तो ये देखो ऑप्शन बी कहूँ कौन इट हैड रेन सिंस 8 o'clock। तो यहाँ हो पारे हेड जदि होगा आमर कौन आमर पास्ट यहाँ आमर कौन ना आमर ये जे अच्छी तो यहाँ कौन ना सिंस जेहेतु अच्छी आमर कौन प्रेजेंट बा कंटिन्यू हो ओके। तो यहाँ पास्ट यहाँ मान कटि ओके। देन ऑप्शन सी देछि इट हैज बीन रेनिंग माने सकाल 8टारू वर्षा हो आसूची। तो यहाँ किछिटा आमर ठीक लगुच। देन देखो ऑप्शन डी कहूँ इट हैड रेन माने कौन ना यहाँ किसी मीनिंगफुल सुझाव कि नहीं। तो ऑप्शन सी इज बार करेक्ट आंसर इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग सकाल 8टारू ये वर्षा चली ओके।
वर्षा हेई आसुअछि ओके इट हैज बीन रेनिंग। देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 कौन कहूँ द डायट इज डैश इन कैल्शियम ओके। तो ये जो डायट टी कही अच्छी डायट टी कौन ना आमर कैल्शियम कौन अच्छी देखो ऑप्शन ए देछि डेफिशिएंट डेफिशिएंसी तापर है आमर डेफिसिट तापर है डेफिशिएंटली। डेफिशिएंट अर्थ होची कौन ना आमर अभाव युक्त ओके डेफिशिएंसी माने अभाव तापर है आमर डेफिसिट ये मध्य हेनी। देन देखो डेफिशिएंटली हेनी तो ये आमर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर द डायट इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम। तो जो आमर रही अच्छी डायट टी कौन ना आमर कैल्शियम अभाव युक्त अटे यार अर्थ होची आमर अभाव युक्त ओके। तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 कौन कहूँ व्हिच लेटर इज साइलेंट इन ऑटम। जिते बेले आम ऑटम कहूचे तो कोटा साइलेंट रोचे। तो ये देखो ऑटम जिते बेले कहूचे आम जिते बेले लास्ट कौन आसूची ऑटम लास्ट एम आसूची तो कोटा आमर साइलेंट रही जाउची ना आमर लेटर एन रही जाउची साइलेंट ओके। ऑटम कहूचे कि नहीं आम कहूचे कौन आम कहूचे एन ओके सॉरी एम आमर लास्ट आसी था ऑटम जिते बेले कही था लास्ट आसी था आमर एम तो एन टा कौन हो जाउची ना साइलेंट होकी रही जाउची। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर आमर जो क्वेश्चन नंबर 25 रही ऑप्शन बी एन टा ये हूँ आमर साइलेंट लेटर ओके। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 कौन कहूँ ही टर्न डैश माय प्रपोजल ओके। तो ये आमर ये रोचे आमर फ्रेजल वर्ब देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये जो चारोटी अल्टरनेटिव अच्छी ये आप गोटे करेक्ट अल्टरनेटिव को बाछंतु। तो ये कौन अच्छी ना टर्न आउट टर्न डाउन टर्न ऑफ टर्न ऑफ ओके। तो ये कौटा हम ना आप देखो जिते प्रपोजल आसूँ तो कौन ना ये प्रपोजल कौन ना से मो प्रपोजल को रिजेक्ट करदे ओके। तो ये आमर मीनिंग हूँ आमर रिजेक्शन रो मीनिंग आसो ओके रिजेक्ट। तो रिजेक्ट रो जिते बेले आम देखा कौन ना फ्रेजल वर्ब तो तार रही है कौन ना आमर टर्न डाउन कौन टर्न डाउन। तो ऑप्शन हो आमर बी हो करेक्ट आंसर ओके। तो ये कौन ना टर्न डाउन माने हूँ आमर रिजेक्ट करदे ओके। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 27। तो ये कौन कहूँ ना ये कहूँ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। जो आमर गत काली मीटिंग थिला से कौन ना किए प्रिंसिपल एवं सेक्रेटरी कौन थिले ना प्रेजेंट थिले ओके। तो यहाँ रोचे आमर पास्ट टेंस ओके। तो पास्ट टेंस रे आमर कौन हम ना आमर देखो ऑप्शन ए देछि वाच ऑप्शन बी देछि वेयर ऑप्शन सी देछि हैड तो ऑप्शन डी देछि इज। तो यहाँ देखो प्रथम आम एलिमेंटार माने कौन ना एलिमिनेशन करवा देखो ऑप्शन डी देखो इज इज हे कि नहीं यहाँ रोचे आमर जेहेतु पास्ट इज हेनी तो हेड हेनी हेड माने थिले ओके। तो यहाँ हूँ यहाँ किछिटा आमको सपोज नियंतु ये रोचे किछिटा आमर ठीक लगुच। देन देखो वेयर यहाँ आमको टिके एप्रोप्रिएट लगुच वाज। तो जड़े थे कौन होता ना जदि जड़े सिंगल पर्सन था तो जदि आम कौन कही था ना जदि आम कही था द प्रिंसिपल डैश प्रेजेंट इन एट द मीटिंग यस्टरडे तो ताहले सेठी होता आमर वाज द प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट ओके। बट जिते बेले दी जन हो जाती कौन ना हम नहीं ये हम आमर वेयर वेयर प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 28। ये कौन कहूँ ना दे मेड हर चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो से माने कौन कले तांकू कमिटीर चेयरमैन करदे ओके। तो या आम कौन करवा ना इफ द एबव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इट विल बी डैश ओके। तो ये जो आमर वॉइस अच्छी तो यहाँ ये हूँ कौन ना ये हूँ गोटे आमर एक्टिव वॉइस एवं या कौन करने को कही ना या करने आमको पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करने को कही। तो आपनर आंसर कौन हम देखो ऑप्शन ए देछि सी इज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो यहाँ हेनी सी वाज मेड सॉरी सी वाज चेयरमैन तो ये आमर रंग हो सी वाज चेयरमैन केमती हम। देन देखो सी वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी तो यहाँ ऑप्शन सी आमर करेक्ट आंसर ओके। द चेयरमैन वाज मेड बाय देम तो यहाँ आमर रंग अच्छी ओके। तो ये देखो ऑप्शन ए मध्य रंग अच्छी सी इज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी सी इज मेड तो यहाँ हम ना तो ये कौन कही देखो दे मेड हार
चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो यहाँ कौन ना आमर प्रेजेंट रही कि ना जिते आम पेसिव करुचे इज रो कौन हुए ना इज रो हम आमर वाच। ओके बुझेगा। तो ये आमर ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर। देन मूव करवा आमर क्वेश्चन नंबर 29 आड़ को। ओके तो ये देखो ही पेड द ड्यूज डैश चेक। ओके ही पेड द ड्यूज डैश चेक। तो ये चेक रो जिते कथा आसूँ तो आमर ऑप्शन बी है यार करेक्ट आंसर ही पेड द ड्यूज बाय चेक। ओके तो जिते कौन ना आमर चेक जदि यूज हे तो बाय आमर यूज करते। ओके देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहूँ ना ये कहूँ द वर्ड डेट इज प्रोनाउंस्ड एज डैश। तो ये मध्य आमर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन रो आसी। तो ये कौन हम आंसर देखो तो डेट। तो ये देखो ऑप्शन ए देछि एटा हम कि नहीं। तो आमर साउंड केमती आसुचे देखो। तो आप जानी दरकार जो आमर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन अच्छी तो ताहारी जेतिकी आमर सिंबल रोची सिंबल। ओके तो प्रथमे देखो आमर कौन ना लेटर। ओके अक्षर एवं तार सिंबल। तो सहीटा सब आपको जानी दरकार ताहले जाए आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट करेंगे। ओके तो ये जो लेटर देछि हमरो डेब। ओके तो ये कौन ना डी रो साउंड आसुची डेब रे प्रथमे आसुची डी। ओके तो यार सिंबल हमरो रहिता हमरो एमती रहिता। ओके तो ये हला तापर हला डेब ई आसुची। ओके डेब जेते बेले हम कहूची डेब ए साउंड आसुची तो ए रो सिंबल रहिता हमरो एमती रहिता है। ओके एवं लास्ट कौन आसुची ना हमरो एटी बीटा साइलेंट रहिता है। ओके डेड जेते बेले कहिता हमें DEBT लिखा होता है बट जिते बेले हम प्रोनाउंस करता डेड। ओके डेड ही प्रोनाउंस होता है। तो टी रो हमरो केमिति रहबो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल रहबो टी को जेमिति अछि सेमिति होबो। तो एटी देखंतु कोन हला हमरो आंसर DET। ओके तो ऑप्शन बी ऑप्शन कोटा देछि हमरो ऑप्शन बी अछि करेक्ट आंसर। ओके तो ऑप्शन बी हिजबा यार करेक्ट आंसर DET ये हिजबा हमरो करेक्ट आंसर। देन मूव करबा क्वेश्चन नंबर 31 आड़ को। तो ये आप देखो गोटे पैसेज देछि लंबा चौड़ा। तो ये आप पॉज करके पढ़ी दिंतु। तो ये पढ़ी सारा आम क्वेश्चन करवा। सो आई थिंक आप पढ़ी सारे क्वेश्चन देखा आम क्वेश्चन नंबर 31। तो ये जो कहुई द फूड रूल इज दैट वन हैज टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड राइट अमाउंट ऑफ द राइट फूड एट डैश। ओके तो ये जो कहुई आमर गोटे रही पैसेज फूड विषय रे। तो ये कौन ना आमर केते खाଇବା उचित ना एट द राइट टाइम। तो ऑप्शन आमर पैसेज रे प्रथमे देखंतु एटी रही तो ईट द राइट अमाउंट ऑफ द राइट फूड एट द राइट टाइम। ओके तो ऑप्शन डी हिजबा यार करेक्ट आंसर। ओके देन नेक्स्ट देखबा क्वेश्चन नंबर 32 आड़ को। क्वेश्चन नंबर 32 कौन कहूँ व्हाट शुड बी followed for the benefit of greater physical and mental efficiency। ओके तो हमरो जो हमरो फिजिकल एवं मेंटल एफिशिएंसी पाई कौन आम फॉलो करबा दरकार। तो आम कौन फॉलो करबा दरकार ना माने फूड रूल। ओके फूड रूल आम फॉलो करबा दरकार। तो ये हमरो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखबा क्वेश्चन नंबर 33 ये कहूची कौन व्हाट इज कंसर्न fuel और लुब्रिकेंट फॉर द बॉडी। तो हमरो जो बॉडी अछि तार कौन ताकू कौन ना आमर फुएल एवं लुब्रिकेंट क्या आम कनसीडर करता ना आमर रोचे फूड को आम कही आमर फुएल और लुब्रिकेंट बोली। ओके देखो ये आप पेसेज देखु। तो ये देखु इट नीड्स फुएल लुब्रिकेंट एंड अदर मटेरियल्स व्हिच वी कॉल फूड और न्यूट्रिशन। फूड किंबा आम न्यूट्रिशन को कौन कही ना फुएल बा आमर लुब्रिकेंट्स बोली आम कनसीडर करता। ओके तो ये आप आंसर हो फूड। ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 द एंटोनिम ऑफ एफिशिएंसी इज डैश। एफिशिएंसी रो एंटोनिम बा विपरीत शब्द कौन ना सफिशिएंसी डेफिशिएंट तापर इनएफिशिएंसी तापर आमर देछि अनएफिशिएंसी। तो यार एंटोनिम सब इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहले कौन ना आमर दक्ष बा दक्षता। ओके एवं इनएफिशिएंसी कहले अदक्षता बा अपारंगमता। ओके तो यार करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन सी इज यार करेक्ट आंसर इनएफिशिएंसी बुझीगला। देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 35 कौन कहूँ
ना व्हाट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट वंडरफुल इंजिन तो कोटा आमर मोस्ट वंडरफुल इंजिन बोली आमको कही ओके तो ये ऑप्शन बी यार करेक्ट आंसर आवर बॉडी ओके आमर बॉडी हूँ कौन आमर बॉडी को कौन ना आमर गोटे आमर मोस्ट वंडरफुल इंजिन भाव में आम ग्रहण करता ओके इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इंजिन कौन ना बॉडी ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट देखा ये आप गोटे पोएम देती तो ये देखो तो ये पोएम को आप रीड करूँ एवं यार थीमटा बुझा चेष्टा करूँ ओके तो या कौन करूँ ना पॉज करके आप रीडिंग कर दिंतु तो यहाँ आप क्वेश्चन तो अवेलेबल थी तो ये आम देखा यार आंसर आम डिस्कसन करवा ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कौन कौन ना ये कौन द रोज इज डिस्क्राइब्ड एज डैश आमर जो गोलाप अच्छी रोज अच्छी ताकू केमिति वर्णना करा ऑप्शन ए देखो ब्यूटीफुल एंड ग्रेव ऑप्शन बी ग्रेव एंड गे ऑप्शन सी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ऑप्शन डी देछि यार ब्यूटीफुल एंड गे ओके तो ये आमर कौन दिखाई ना ये पेसेज रे पोएम रे देखी दिंतु प्रथमे अच्छी देखु तो ये आप करेक्ट करथिबा दरकार ओके द रोज दैट स्माइल्स टुडे दो ब्यूटीफुल एंड गे ओके तो यहाँ कौन ना आमर ऑप्शन हो देखो ब्यूटीफुल एंड गे तो ये आमर जो रही सुंदर एवं सतेज ओके फूल को केमती वर्णना कर सॉरी आमर रोज बा गोलाप को केमती वर्णना कर सुंदर एवं सतेज ओके तो ऑप्शन डी इज यार करेक्ट आंसर ब्यूटीफुल एंड गे देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 द एक्सप्रेशन दैट used in the last line of the poem refers to dash तो यार आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी हो करेक्ट ओके तो ये जो लास्ट वर्ड रही दैट क्या आमर रिफर कर एक्सप्रेस कर ग्रीफ बा दुख को परिप्रकाश कर ओके दुख को सूचौच ये है आमर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 38 कौन कौन ये कौन व्हिच विल बी एम्प्टीड एंड ड्राइड तो ये एम्प्टीड एंड ड्राइड जो कौन ये ओशन को कौन ये दिने कौन हो आम शुष्क हो कौन हो ना खाली हो ओके तो ये देख ये देखी दिंतु ये जो रही हाँ ये देखु द रोलिंग ओशन्स वाइड वन थिंग्स विल एवर अवॉइड विल वंस बी एम्प्टीड एंड ड्राइड ओके तो ओशनटा कौन हो ना दिने ये खाली हो शुष्क हो तो ये क्या कहुई एम्प्टीड एंड ड्राइड तो ये आमर ऑप्शन डी जोटी आमर अच्छी ओशन ओके द ओशन देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 द फाइनल मेसेज ऑफ द पोएट इज दैट एवरीथिंग डैश ओके एवरीथिंग बा सब जिनस कौन हो ना विल पास अवे इज गोल्डली तापर आमर इज परमानेंट तापर रही आमर इज अनचेंजेबल ओके तो ये कौटा हम तो ये देखो ये आमर जो रही आमर इज गोडली माने कौन ना धर्मनिष्ठ बा सबुदिन रही देन देखो ये आमर इज परमानेंट तो ये कौन चिरस्थायी ओके देन देखो आमर ये रहा इज अनचेंजेबल अपरिवर्तनीय तो ये ऑप्शन ए यार करेक्ट आंसर विल पास अवे बा सब जिनस सबुदिन रहिबो नाही ओके तो सब किसी आमर परमानेंट नुहे तो ये रही आमर फाइनल मेसेज देन देखो लास्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट विल हैपन टू द माउंटेन्स वन डे तो दिने ना दिने कौन हम ना माउंटेन्स कौन हो ना माउंटेन को कौन हम ना दे विल फेड अवे बा से माने झड़ी जिवे तापर देखो दे विल लाइक क्रम्बल्ड तो से माने कौन हो पारे ना खंड खंड होइकि से माने पड़ी जिवे तले पड़ी रहिबे देन देखो दे विल बी एम्प्टीड से माने कौन हो ना खाली हो तो खाली क्या किए हो खाली खाली हो हमर ओशन खाली हम बट ये कौन हम ना देखो दे विल किस द स्काय तो यहाँ निहाती ये तो करुँची बट जिते कौन हम ना ये दिने कौन हो ना आमर ऑप्शन बी देखो ये रही है करेक्ट आंसर दे विल लाए क्रम्बल्ड दिने से माने कौन हो ना छोट छोट खंडर परिणत होने तले पड़े तो यहाँ रोचे आप आंसर तो आंसर एक्यूरेसी मेनली आम देखा पाइबे 99.99% करेक्ट रही ओके सो थैंक यू वेरी मच देखो एबे हमें 2021
2021 लो जो पेडागोजी सेक्शन टी अच्छी से पेडागोजी सेक्शन लो आंसर की गुड़ा बर्तमान में डिस्कस करबा गोटे गोटे डिस्कस करबा मु बर्तमान केवल आंसर ही आर बर्तमान मेंशन करबी आर एक्सप्लेनेशन वीडियो पर देबी किंतु बर्तमान केवल टाइम शॉर्टेज पई हमें केवल आर आंसर गुड़ा ही हमें एबे डिस्कशन करबा तो फर्स्ट क्वेश्चन जोटा की रही Ryu is the 10th class student in your history class. She seems to have good understanding of the content. That is, she can recite your the dates and place. देखो तो ये जो 101 लो बर्तन क्वेश्चन पढ़ले वीडियो टी बहुत लेंदी होबो तेणु आर राइट आंसर कौन होबा राइट आंसर ए ही होबो तापर हमें 102 क्वेश्चन को जबा ना डेवलपमेंट इज अ सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट स्किल फॉल इनटू व्हिच कैटेगरी जोटा कि आर राइट आंसर कौन होबो राइट आंसर होबो असेसमेंट एज लर्निंग होबार राइट आंसर तापर कौन आसी तापर नेक्स्ट आसी कि हु डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट जोटा कि एटार राइट आंसर कौन होबो 103 रो क्लार्क एल हॉल जोटा कि डी होबार राइट आंसर तापर 104 व्हाई माइट ए टीचर चूज ए यूज टू एनालिटिक रुब्रिक्स फॉर हिज एंड हर स्टूडेंट्स और प्रेजेंटेशन तेणु 104 राइट आंसर कौन हम टू गिव द स्टूडेंट स्पेसिफिक फीडबैक सी होबार राइट आंसर तापर कौन हम 105 द डिग्री टू व्हिच एन असेसमेंट एक्चुअली मेजर टू द सपोज टू मेजर इज नोन एज द जोटा कि आम आर आंसर कौन हम जोटा कि आर राइट आंसर हम ए जोटा कि वैलिडिटी तापर आम 106 क्वेश्चन देला 106 रो क्वेश्चन आंसर कौन कहला क्वेश्चन जोटा कि देला हु सेट द करिकुलम इज ए रिटन प्लान जोटा कि एटार ऑप्शन नंबर डी होबार राइट आंसर तापर कौन अछि ना इन लर्निंग एसोसिएट एसेंशियल फॉर द 107 लो यार राइट आंसर कौन हम जोटा कि स्क्रीनिंग टेस्ट एटार हुए तो मे बी मोटिवेशन हो बी और सी भितर कन्फ्यूजन अच्छी हुए तो मे बी अप्रोक्सीमेटली बी होबार राइट आंसर तापर कौन अच्छी 108 टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जोटा कि आर राइट आंसर कौन हम ना फाइनल रिसोर्स हम राइट आंसर तापर आम 109 क्वेश्चन को देखा 109 क्वेश्चन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इन द इंटेलिजेंस फोकस द एकेडमिकल प्रोफिशिएंसी 109 लो राइट आंसर कौन हम जोटा कि एटार ऑल ऑफ द एबव होबार राइट आंसर तापर 110 लो कौन कहला ना फर्स्ट देला कि क्वेश्चन देला ना इन द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एज एनवाइज्ड बाय पियाजेट्स एंड वाइजोस्की इन लर्निंग जोटा कि आर आंसर कौन हम आंसर हम इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ प्ले एज ए एक्टिव रोल डी ओवर राइट आंसर जोटा कि मैं पेड बेस ऑलरेडी डिस्कस करथिले जोटा कि पॉजिटिव वर्ड कंस्ट्रक्शन गोटे सब पॉजिटिव वर्ड केमती ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे से पॉजिटिव वर्ड रो भी मैक्सिमम क्वेश्चन मध्य आसी सेटा को आपण भल भाबे देखिथिले आराम से गुडी को क्लिक करके जाय परतांते तापरे 111 क्वेश्चन कौन दीची 111 क्वेश्चन दीची द फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट एक्सेप्ट एटी एक्सेप्ट दीची तेनो आर राइट आंसर कौन हम ना सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशन बी होबार राइट आंसर तब 112 जोटा कि अकॉर्डिंग टू एनसेप द पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन इज जोटा कि एटार ऑल ऑफ द एबव होबार राइट आंसर तापर हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 क्वेश्चन देखिबा कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट दीच नॉट रिफ्लेक्टिव इन द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग जोटा कि आपण मानकर आंसर एठी कोन हबो ना रीइंफोर्समेंट सी इन द इन्फॉर्मेशन तापरे नेक्स्ट कौन कहला ना नेक्स्ट कहला इन्फांसी सॉरी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट द फाउंड इन द व्हिच स्टेज जोटा कि एटा आपण मानकर स्कूल एज हम जोटा कि आपण मानकर स्कूल एज और जोटा कि आपणकर 6 to 12 एज ड्यूरेशन भीतर अच्छी स्कूल एज बा अर्ली चाइल्डहुड तथापि अप्रोक्सीमेटली आंसर हम स्कूल एज तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर कहला अकॉर्डिंग टू कोलबर्ट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्हिच theory of the moral development which theory peoples make decision based on the loyalty living up to expectation other social conservation बा कन्वेंशन जोटा कि 115 रो आंसर कौन हम ना सोशल कंट्रैक्ट ये जो सोशल कंट्रैक्ट हमारा राइट आंसर तापर कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट रेफर्स टू द वाइजोस्की ऑफ द जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट राइट आंसर कौन हम ना डी हमारा राइट आंसर और आंसर कौन हम ना आंसर हमारा डी तापर कौन कहूँ तापर कहला कि assessment examination should be
असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन शुड बी बा शुड कौन कहला एसेस द चाइल्ड एबिलिटी रिकॉल द टेक्स्ट बुक जोटा कि 117 राइट आंसर कौन हम सी ओवर राइट आंसर एसेस द चिल्ड्रेन एबिलिटी हर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आर सी ओवर राइट आंसर तापरे 118 118 नंबर क्वेश्चन दीची 118 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम ना सी ओवर राइट आंसर तापरे 119 नंबर क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन कौन कहला 119 नंबर क्वेश्चन कहला द कांसेप्ट ऑफ द एकोमोडेशन PHS डेवलपमेंट स्कीमा इम्प्लाइड जोटा कि 119 नंबर क्वेश्चन आर कौन है ना मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन चेंज एंड द ओल्ड स्कीमा एज लर्न टू द न्यू स्कीमा मुझे आपण मानक मो क्लास रे मध्ये डिस्क्राइब करथली काहे कारण एटू गोटे कीवर्ड देछि जो कीवर्ड आपनकर मॉडिफिकेशन आर सी होबार राइट आंसर तापर कौन कहि 120 क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is an advantages of the peer assessment कथा कहला 120 क्वेश्चन 190 क्वेश्चन लो आंसर कोन हबो 120 क्वेश्चन आंसर हबो स्टूडेंट्स का लर्न क्रिटिसाइज इवैल्यूएट अदर एटा सी ओवर राइट आंसर तापरे 121 नंबर क्वेश्चन को जिबा जोटा कि कहला द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ एसएमसी एक्सेप्ट कहिछि जोटा कि 121 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो इंटीमेट पीटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द ग्रांट रिबेस्ट और यूटिलाइजेशन एटार सी हबार राइट आंसर सी और डी भीतर मु निजे भी टिके कंफ्यूज अछि अप्रोक्सीमेटली एटा को सी मु धरुछि तेनो नेक्स्ट कोन कहछि सीसी इंक्लूड्स एटा कोन अछि ना बहुत कोलास्टिक एंड कोक्लास्टिक बा कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया जोटा कि आपनकर इवैल्यूएशन बोथ एटा डी हबार राइट आंसर तापर 123 रो कोन कहला द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट कहिछि 123 रो आंसर कोन हबो ना बी हबार राइट आंसर तापर 124 क्वेश्चन जिबा 124 क्वेश्चन द टीचर मेक्स द वैरायटी ऑफ टास्क ऑफ द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इज आर द इंक्लूड बाय 124 आंसर हबा गाइडेंस थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस थ्योरी जोटा कि आपण मानकर वैरायटी ऑफ कोन कहला यूज ऑफ वैरायटी टास्क तो एटार ए हबार राइट आंसर तापर हमें देखिबा 125 नंबर क्वेश्चन कहला चाइल्ड इज मेकिंग विथ द फ्रेंड्स एंड शेयर द माइंड ऑफ द गुड व्हिच ऑफ द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज जोटा कि 125 नंबर क्वेश्चन लो एटार राइट आंसर कोन हबो ना चॉम्स्की थ्योरी तापर कोन कहि ना 126 भीतर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड द गाइडलाइन फॉर डिजाइन द ग्रेडिंग सिस्टम 126 रे आंसर कोन हबो आंसर एठी ऑल ऑफ द एबव बार आंसर ही हे जिवो तापर 127 क्वेश्चन जिबा 127 क्वेश्चन कौन कहला द फर्स्ट कॉलम ऑफ द व्हिच मैचिंग इज मेड इज कॉल्ड एज 127 आंसर कौन हबो प्रीमिस ओवर राइट आंसर प्रीमिसेस ओवर राइट आंसर तापर कौन कहला तापर 128 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ द लर्निंग सेक्टर अपर जोटा कि 128 क्वेश्चन आंसर कौन हबो स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड ऑन द टीचर जोटा कि एडी नॉट लगेछि तनो एटा हमारा राइट आंसर तापर हम देखिया 129 क्वेश्चन कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू पियाजेस एडम ऑफ द लर्निंग थ्योरी फॉर गेटिंग 129 लो आंसर कौन हबो बी हबार राइट आंसर तापर कौन कहछि ना एनसीएफ 2005 प्रपोज द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी राइट आंसर कौन हबो ना ग्रेडिंग सिस्टम जोटा ग्रेड हबार राइट आंसर तापर कौन कहला नेक्स्ट कहला कि आपण मानकर अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ हाइजोस्की 131 आंसर कौन हबो ना कल्चर लैंग्वेज प्लेज अ क्रुशियल रोल ऑफ द डेवलपमेंट आरो बी हबार राइट आंसर तापर 132 क्वेश्चन आपण मानकर कोन देला ना 132 रो क्वेश्चन कहला कि ना अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ हाइजोस्की जोटा कि भाइजोस्की थ्योरी रे पूरा बेस्ट है 131 क्वेश्चन जोटा कि कल्चर उपरे लैंग्वेज इज क्रुशियल रूल ऑफ डेवलपमेंट एटा बर्तन में कहले तापर 132 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द अटेंशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू सेट ऑफ द स्टिमुली एंड सेम टाइम 138 बाय डायरेक्शन बा बाय डायरेक्शनल अटेंशन बोले हमें कह परिबा डी होबार राइट आंसर 133 इन व्हिच स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड थिंक लॉजिकली एटा इजीली क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस बोले हमें कह परिबा the needed of the purpose educational management enable the right people receive the right education from the right teacher who said that 134 question जोटा कि गाहम बाल्फोर जोटा कि एटा राइट आंसर हबो ए हबार राइट आंसर तापर कोन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिसीजन नीड फॉर द मेड फॉर द डेवलपिंग पोर्टफोलियो 135 रो आंसर हबो व्हाट गोज इन इट तापर कोन कहला 136
136 कौन कहला द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर इज प्रोवाइड लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल प्लान एटा हम सी ओवर राइट आंसर तापर 137 क्वेश्चन को हमें जीवा 137 क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द थियोरीज कांसेप्ट लर्निंग यूज द कैरेक्टरिस्टिक कांसेप्ट ऑफ द डैम दैट 137 लो आंसर कौन कहला जोटा कि प्रोटोटाइप थ्योरी एंड रूल डिवीजन थ्योरी जोटा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर तापर कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सेक्टर नॉट एटी देछि क्वेश्चन टा भलो भाबे देखियो बार बार कहछि अपन मानको नॉट देथियो एक्सेप्ट देथियो माने ता क्वेश्चन टा भलो भाबे पढिबे अटेंटिवली क्वेश्चन टा को करे पे ट्राई करे 138 क्वेश्चन लो जोटा कि टीचिंग लीड्स टू इंक्रीज द स्टूडेंट लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न सर एटार हबो 138 रो आंसर हबो बी हबार राइट आंसर तापर अपन मानकर कोन देछि 137 द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर sorry 139 question तापर कोन देला द लर्निंग मोटिवेट्स द पीपल वर्ड्स एंड नॉट टू द दिस कांसेप्ट इज रिलेटेड टू 139 लो आंसर कोन हबो जोटा कि कस्टोडियल मेथड जोटा कि बी हबार राइट आंसर तापर 140 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्निंग जोटा कि ए हबार राइट आंसर जोटा कि द लेवल ऑफ द अचीवमेंट इंक्रीज जोटा कि ए हबार राइट आंसर तापर कोन कहला तापर अपन मन कर देला 141 क्वेश्चन कोन कहला ना हु व्यूड द इंटेलिजेंस हाउ वेल द इंडिविजुअल हुज द एनवायरमेंटल चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन 141 लो आंसर कोन हबो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग जोटा कि ए हबार राइट आंसर तापर कहला 142 द सेकंड एमएलए वर्कशॉप 2006 was conduct for the 142 रो एटा ऑल ऑफ द एबव ओवर राइट आंसर तापर हमें कोन कह 143 ऑर्थोथेरियन मॉडल ऑफ द मोर सुइटेबल फॉर द 143 क्वेश्चन लो आर कॉन्फिडेंस ऑफ आवर राइट आंसर तापर 144 कहला हु बिलीव दैट एवरी पर्सन कुड अचीव देयर गोल एंड विशेस टू डिजायर लाइफ रेदर देन डीड टू सेल्फ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू प्लेस 144 राइट आंसर कोन हो ना कार्ल्स रोजर्स ऑफ आवर राइट आंसर तापर 145 ना आर्ट एंड वेरी इफेक्टिव मीडियम जोटा कि ये क्वेश्चन टा बर्तमान मु कंफ्यूज अछि तथापि अप्रोक्सीमेटली मो अनुसार एटार ऑप्शन सी हबो तेणु सी को एटा को मानि चलंतु केबे आंसर के आसले अपन वेरीफाई कर देबे तापर 146 टू प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट्स ऑफ द सेंटर शेयर टू द व्यू अबाउट इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड इन द व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्टिव जोटा कि एनसीईआरटी हबो राइट आंसर तापर कोन कहला द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्फ लर्निंग एक्सेप्ट एटी एक्सेप्ट कोइ दिछि त 147 आंसर कोन हबो ना 147 आंसर को द फुलफिल ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट ए ओवर राइट आंसर तापर कहला कि 148 दैट द कंटेंट ऑफ द पोर्टफोलियो इज लार्जली बेस्ड ऑन जोटा कि को खाबर बेसिकली लार्जली बेस्ड ऑन रुचि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट्स इज इवैल्यूएट बी हबार राइट आंसर तापर हमें देखिए 149 ना कहला व्हिच ऑफ द कंपोनेंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मेंटल प्रोसेस ऑफ द टास्क परसेप्शन कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी रेस्पॉन्सिबल मेकिंग 149 आंसर कोन हबो ना कंपोनेंट एंड सब थ्योरी और बी हबार राइट आंसर तेनो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर द फंक्शन ऑफ द एलिमिनेशन वेस्ट इन ऑल फॉर्म्स जोटा कि 150 नंबर क्वेश्चन 150 रो राइट आंसर कोन हबो ना सोशल जस्टिस अप्रोच हबार राइट आंसर एही थिला आपन मानकर सेट डी आपन मानकर सेट डी रो पेडागोजी रो ऑल आंसर की थैंक यू।